अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मदीने के कदा देखे दुनिया में इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मेरे सुनने वाले देखने वालों को दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत सूफी बासफ़ा क़िबला आलम पीर मुसंजफ़ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साए में हम लोग खड़े हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके जाननशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर दौरां मुखलिस फिल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के सिपा सलार मेरी मुराद सबज़ादा ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार, जो इस वक्त अपनी सारी जिंदगी बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के दुनिया के पर्दा फरमाने के बाद मखलूक खुदा की खिदमत में मसरूफ़ है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा कर उनके फैज़ान से दुनिया को फैज़याब फरमाए। चूँकि मेरे साथ मेरे दाएं मेरे बाएं तरफ चूँकि इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले भी पढ़े लिखे लोग समाजी लोग तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे दाएं तरफ सादकाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सादात फैमिली से मेरे साथ एक अजीब सा मरीज आप लोग यकीनन हर रोज हर सुबह हर शाम दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में करामतें देखते हैं। आप कभी देखते हैं कि शुगर का मरीज आया तो ठीक हो गया, बात ज़हन में आती है कि ये मर्ज लगती है, अल्लाह मर्ज को शफा देता है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया कि मर्ज भी मैं लगाता हूँ, शफा भी मैं देता हूँ। कभी आपने किसी मोबाइल की स्क्रीन पे देखा होगा कि एक बंदा फालिज का है तो वो आया 10 साल फालिज स्टेजर पे था और वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ। यकीनन आपने देखा होगा, आंखों के अंधे लोगों को देखा होगा, किसी के गुर्दे नहीं है तो वो ठीक हुआ तो देखा होगा, कैंसर के हजारों लाखों लोगों को आपने देखा होगा, हत्ता के यहाँ तक कि यहाँ इसी दरबार पे आपने आंखों से खून के आंसू बहते हुए लाहौर की बेटी को देखा जो 4 साल से मुसलसल जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उन आंसुओं को यहाँ रोका गया अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से, बड़े सरकार के मदार की हाजिरी से। फिर लाहौर से आने वाला वो अंधा वो नबीना कि जिसको बड़े सरकार के मदार के सामने ला के सारा काफिला छोड़ता है, वो वुजू करके वापस आता है तो वो नबीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुरान पढ़ता नजर आता है। जब उससे ये पूछा जाता है कि क्या हुआ तो वो कहते हैं कि मैं बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में इतनी सी अर्जी की कि बड़े सरकार मेरा सारा काफिला दाता की नगरी से आया है, ये सारे लोग आपके मदार को देखेंगे, आपके जान नशीन को देखेंगे, लेकिन मैं आंखों से अंधा हूँ, मैं जैसे आया वैसे वापस चला जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने क्या देखा है। तो बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी माह के अंदर उसको एक लम्हे में देखने की ताकत अल्लाह ने अता कर दी। मैं इसलिए ये गुजारिश करूंगा कि ये रहीम यार खान से जो 22 साल से लोगों के ज़हन में ये बात तो आती है, ठीक है जी कैंसर उसका इलाज है, गुर्दे हर चीज का, लेकिन आज जिस मौजू की तरफ और जिस बीमारी की तरफ जिस मर्ज की तरफ मैं अपने उलमा अपने मुशाइख और मुफ्तियान उज़्ज़ाम और इस उम्मत का दर्द रखने वाले हर नबी के गुलाम में ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आइए जरा ये भी देखते हैं कि अल्लाह वालों के पास आने से ऐसी मर्जें भी ठीक होती हैं कि जिनका कोई वजूद भी नहीं है। तो मेरे साथ ये रहीम यार खान से सादात फैमिली से ताल्लुक रखने वाले मेरे साथ मेरे भाई खड़े हैं और उन्हीं के साथ हमारे इस इलाका से ताल्लुक रखने वाले माशाल्लाह। और मुझे ये बात कहते हुए फख्र है और मैं ये कहूँ कि उन लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है कि जिन लोगों के हाथ बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में और जिनकी आंखों ने उस अजीम हस्ती को देखा कि जिनके आज दरबार को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं उस हस्ती से आपकी भी मुलाकात करवा रहा हूँ कि जिन्होंने ऐसे बड़े सरकार के कदमों में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह फैज भी पाया
اور آج الحمدللہ ان سے بھی آپ ملاقات کریں گے. میری مراد اس علاقے کے عظیم پڑھے لکھے خوبصورت انسان شراد احمد ستی صاحب، شیر احمد ستی صاحب، شیر احمد ستی صاحب ہمارے ہاں موجود ہیں. انہی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں موجود ہیں. دیگر احباب میرے دائیں بائیں طرف موجود ہیں. شیر احمد ستی صاحب کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں نے بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ کی گفتگو سماعت نہیں کی، اور آپ کی کرامتیں، آپ کی محبت، آپ کے اخلاق، آپ کا پیار اور آپ کا جو فیضان تھا وہ یقیناً ستی صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. ان سمندروں کو اور ان سمندروں میں غوطہ زن ہوئے لوگوں کو اور ان شفقت اور ان پیار بھری نگاہیں محبتوں کو چونکہ ستی صاحب نے دیکھا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیکھیں کہ کوٹلی ستیاں کے اندر ستی خاندان کے چشم و چراغ، اور ان ستی خاندان کے اندر ان پہاڑوں کے اندر بلاوڑہ شریف میں اللہ رب العزت نے ایک انسان ایسا پیدا کیا کہ جسے آج پوری قوم اور پوری دنیا روشن ہے اور پورا خاندان ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. آج میں یہ بھی کہوں گا اس لیے کہ بڑے سرکار جب ہم لوگ کہیں بھی ہم جاتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاتے ہیں، تو جس وقت ہم اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ہم دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے منسلک ہیں، دربار علیہ بلاوڑہ شریف سے ہیں، تو یقیناً ہر بندہ کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے کہ یہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف کے خادم ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا، ستی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ آنے والے اپنے آپ میزبان ہیں، آپ بڑے سرکار کے مرید بھی ہیں اور بڑے سرکار سے محبت رکھتے ہیں. آپ کی زبان سے یہ پیغام جاتا ہوا خوبصورت بھی ہوگا کہ آپ اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ یہ مہمان کہاں سے اور کس جگہ سے آئے ہیں اور کیا مرض ہے. تو میں انہی سے گزارش کروں گا جو رحیم یار خان سے، آپ کتنے عرصے کے تھے تو آپ کو یہ مرض لگی ہے؟ تقریباً 10 سال کی عمر سے. تقریباً 10 سال کی عمر کے تھے ان کو یہ مرض لاحق ہوا ہے. تو پھر کہاں پہ آپ؟ پہلے ان کے کان سے خون بہتا تھا، ان کے بعد ان کو پھر یہ پیشاب گردوں میں تانی شروع ہو گئی، ان کے بعد پھر ان کو کٹ لگنا شروع ہو گیا. تو اسی وجہ سے ان کے گھر میں کبھی گاگ لگ جاتی تھی، تو اب یہ کٹ شدید ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہم بلاوڑہ شریف آئے ہیں سرکار کے پاس. انشاءاللہ 3 دن سے ہو گئے ہمیں آئے ہوئے. منگل کے دن آئے تھے تو ہم انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں. جی میرا تعلق اسی علاقہ سے ہے. نام میرا شیر احمد ستی ہے. میں اس علاقہ میں کالج کا پرنسپل بھی رہا ہوں، بلکہ 2 کالجوں کا پرنسپل رہا ہوں. 7-8 سال یہاں پہ خدمات انجام دیتا رہا. اس جذبے کے تحت ہی میرا علاقہ ہے. مجھے یہ بہت بڑی سعادت نصیب ہوئی کہ میں بلاوڑہ شریف کے بالکل متصل ایک شہر ہے، وہاں پہ میں کالج میں پرنسپل تھا. یہاں پہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میں بیٹھتا تھا. ڈیلی بلاوڑہ شریف کا ذکر بھی ہم کرتے، یہاں حاضری بھی دیتے. میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ پہ جانا چاہتا ہوں کہ بلاوڑہ شریف سے میرا جو تعلق ہے وہ تقریباً 22-25 سالوں سے ہے. جب حضور پیر صاحب، پیر مسنجف سرکار صاحب یہاں پہ موجود تھے، حیات تھے، ہم ان میں قدموں میں بیٹھتے تھے، ان سے دم کرواتے. مجھے جو یہاں پہ جو اٹریکشن پیدا ہوئی سب سے پہلے وہ میری والدہ صاحبہ کی طرف سے ہوئی ہے. میری والدہ بچپن سے، یعنی ان کے بچپن سے وہ بیمار ہوتی تھیں، ان کو کوئی سایہ تھا یا کیا پرابلم تھا. ہم گھر والے پورے خاندان کے لوگ انتہائی پریشان رہتے تھے. یعنی میں نے میری زندگی تقریباً، میرا عمر ہو چکی ہے تقریباً 53-54 سال. میں 53-54 سالوں سے اپنی امی کو بڑی تکلیف میں دیکھتا رہا. میرا پورا خاندان، میرے تائے، چاچے، خالہ، پھوپھیاں ساری میری ایک امی کی وجہ سے پریشان تھیں اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتی تھیں. کبھی دانت توڑ دیا، کبھی ناک توڑ دیا، کبھی سر پھوڑ دیا، کبھی پہاڑ سے چھلانگ لگا دی. تو اس طرح سے ہمیشہ میں بچپن سے اپنی امی کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا کہ جب امی میری سامنے، میری آنکھوں کے سامنے جب بھاگ پڑتی ہیں، آگے پہاڑ آتا، پہاڑ سے چھلانگ لگا دیتی. یہ بالکل حقیقت بات ہے. میرے کزن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گردہ کے مریض ہیں، ان کو بھی یہاں پہ لایا ہوں. نثار نام ہے ان کا. وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم دونوں بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ امی کدھر گئی ہیں، اور کچھ آدھے گھنٹے کے بعد معلوم ہوتا کہ فلاں پہاڑ کے نیچے پڑی ہوئی ہیں. اور جب ان کو اٹھا کے وہاں سے لاتے تو ان کے زخموں کو، ان کے سر پھٹا ہوا دیکھ کر، ان کے ٹوٹے ہوئے دانت دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا تھا کہ میری ماں تھی. ایک وقت آیا کہ میری امی نے مجھے کہا کہ بلاوڑہ شریف میں دربار ہے، وہاں پہ پیر مسنجف سرکار بیٹھتے ہیں، میں وہاں پہ جانا چاہتی ہوں. اور امی میری وہاں سے کسی کے تھرو ہوا، کسی بزرگ کے تھرو، کسی مائی کے ذریعے وہاں سے جب ان کو رابطہ ہوا یہاں پہ پہنچی ہیں.
तो पहली ही मुलाकात के बाद मेरी अम्मी ठीक हो गई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज 25 साल हो गए। वो मर्ज जो मेरी अम्मी को बचपन से थी, उनके बचपन से थी, वो मर्ज आज से 22-25 सालों से खत्म हो चुकी। और मेरी अम्मी यहाँ पे इतनी मुतक़िद हैं कि वो सुबह उठती हैं तो अल्लाह रसूल के बाद पीर साहब का जिक्र करती हैं और पूरा दिन एक ही बात करती हैं हमेशा कि मुझे बिलावल शरीफ कब लेके चलेंगे आप। अब 3-4 हफ्ते हो गए, मैं हर हफ्ते उनको लेके आता हूँ और यकीन जानिए कि 1 महीना पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और जिस वक्त से अम्मी को मैं लेके यहाँ पे आ रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, हर वक्त हंसमुख रहती हैं, परेशानी कोई नहीं है घर में किसी किस्म की। हत्ता कि मैं उनको अपने साथ शहर में रखना चाह रहा था तो वो जिद हो गए कि मैंने नहीं जाना। तो पीर साहब के पास में लेके आया, उन्होंने यहाँ पे बातचीत की, उसके बाद मेरी अम्मी राजी हो गई और मेरे साथ वहाँ पे रह रही हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक बात यूं भी करना चाहता हूँ कि पीर साहब के हवाले से मैंने यहाँ पे 1-2 हज़ार नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, कई लाख लोगों को देखा है यहाँ से फैज़याब होते हुए। मैंने सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, सब लोग दरबार और भी हैं, अल्लाह ताला तमाम दरबारों को हमेशा के लिए कायम दायम रखे, मेरा ये कहना नहीं, लेकिन दरबार आलिया मोड़ा शरीफ से कभी मैंने नहीं सुना कि कुछ चोरी हुई हो, बेहुरमती हुई हो, डाका पड़ा हो, किसी के साथ कुछ ज्यादती हो गई है। मैंने लोगों को नंगे पांव भागते हुए इन पहाड़ों पे चलते हुए देखा है। किधर जा रहे हो? बिलावल शरीफ में। जब वापस जा रहे होते हैं नंगे पांव पहाड़ों से नीचे उतर रहे होते हैं। मैंने हजारों से पूछा कि आप इतने भागे भागे क्यों जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कोटली सतिया से यहाँ तक हम नंगे पांव आते हैं और यहाँ से नंगे पांव वापस जाते हैं, इसलिए कि हम हजूर पीर साहब का एहतराम करते हैं कि ऐसा ना हो कि जूता हमारे पांव के साथ वहां चला जाए और बेहुरमती हो जाए। लोग इतना एहतराम करते हैं यहाँ पे। अब मैं तकरीबन 4 हफ्तों से यहाँ पे आ रहा हूँ, मेरे 2-4 और भी फैमिली के अफराद आ रहे हैं, मेरे भाई हैं, कजन है मेरे, उनको गुर्दे का मर्ज लगा हुआ है। पीर साहब ने 3 दम किए और मेरे सामने बैठे हुए हैं, बिल्कुल उनका चेहरा बदल चुका है और हम पूरी तवक्को रखते हैं, ये सामने बैठे हुए हैं, इनका चेहरा बदल चुका है और हम पूरी तवक्को रखते हैं कि हजूर निसार सती नाम है इनका, माशाल्लाह, ये यूनियन काउंसिल के एक सेक्रेटरी हैं, बीमार हो गए, हमने इनका डायलिसिस करवाया और पीर साहब ने फरमाया कि इंशाअल्लाह ताला 3 दमों के बाद ये ठीक हो जाएंगे। आज इस पोजीशन में खड़े हैं, 1 महीना पहले ये पोजीशन नहीं थी। मैं मुश्ताक सत्ती साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी मैंने इनको रिक्वेस्ट की है ये मेरे साथ यहाँ पे आए और जितनी जो मुझे बहुत ज्यादा कशिश पैदा हुई, यकीन जाने करामात सुन के जनाब मुश्ताक सत्ती साहब से मैंने हजारों लोगों को यहाँ से फैज़याब होते हुए देखा भी है और लोगों को कन्विंस भी किया है कि यहाँ पे आए, यहाँ से फैज मिलता है। फैज क्या चीज है जी? सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखना है कि फैज क्या है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं कि बस पीर साहब को हम देखते हैं कि हल्की सी फूंक मारी बंदा ठीक हो गया, हम कहीं करते ही क्या है जी, सिर्फ फूंक मारते, बात ये नहीं होती। इस फैज के पीछे हजूर पीर साहब की अपनी रियाजत, अपनी वज़ाइफ, अपनी इबादत के साथ साथ वो बुजुर्ग जिन्होंने उम्रें गाल दी हैं दीन इस्लाम की खातिर, उन लोगों का हाथ उनकी पीठ पे है, उनके सर के ऊपर है, वो फैज चला आ रहा है और हमें हमारी आंखों के सामने। यकीन जानिए ये बिल्कुल मैं हकायक बयान करता हूं कि मैंने हजारों से पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे कैंसर का मर्ज था, मैं ठीक हो गया हूँ इतने दमों के बाद। एक अमेरिका से लड़का आया 2 साल पहले, मुश्ताक साहब साथ थे मेरे, उसने यहाँ पे आके कहा कि मैंने ARY था, कौन था, क्यू टीवी पे मैंने देखा, वहां से अमेरिका से मैंने पिक किया, गुजरात के रहने वाला हूँ, यहाँ पे आया हूँ। पीर साहब ने उसके साथ बातचीत की, दम किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो गया। अभी ये क्या नाम है आपका? सादात फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या नाम है? सैयद अहमद रजा साहब हैं, ये आपके सामने हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं कि इनके हाथों, इनके बल्कि बाजू के ऊपर बड़े बड़े कट लगे हुए हैं और ये कट जो ही मैंने देखे, ये मेरे जहां में बैठा हुआ था, मैं अपने कजन को लेके आया तो ये कट देखे मैंने पूछा कि इनको क्या हुआ है, तो लगा यूं कि जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है और इनको स्टिचेस भी लगे हुए हैं। जब मैंने पूछा तो ये कहने लगे कि मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी किस्म का इशू नहीं, सिर्फ ये हुआ कि ऑटोमेटिकली कमीज बच जाती है, नीचे कट लग जाता है। और जब मैंने इनसे करीब होकर पूछा तो वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात के जख्म इतने बड़े होते हैं कि नीचे से हड्डी भी नजर आती है। अब 3 दिन यहाँ पे इनको आए हुए हो गए हैं और 3 दिन के बाद नाजरीन आप देख सकते हैं कि इनके जख्म बड़े बड़े नजर आते हैं, वो यानी कि जख्म जो है वो ठीक हो रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें इत्मीनान है पूरा ईमान है पूरा कि अगर ये बच्चा रहम यार खान तशरीफ लाए हैं, ये सैयद सादात फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर इनका ईमान पूरा होगा कि यहाँ से फैज मिलेगा, अगर इनका ईमान मुकम्मल होगा कि मुझे फैज मिलेगा, तो मैं दावे से कहता हूं कि इनकी जो मर्ज है उसका डॉक्टरी या मेडिकल का इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ पे खड़े हैं, इनका इलाज जो है वो रूहानी इलाज है, ये देखा जा सकता है।
सती साहब जो जिस हालत में ये आए ये हालत है मंगल को इस हालत में यहाँ पे मंगल से तशरीफ पहले लाते इनकी ये हालत हैं। मंगल से पहले इनकी ये हालत थी और अब इंशाअल्लाह इसको देखा जा सकता है कि इनकी हालत जो है वो पहले ये से काफी देखें, बेहतर हो चुकी है। और अब ये बेहतर है। ये देखें इतने गहरे कट, ये देखें। अब शाह साहब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये कितना अर्सा पहली मरतबा कब ऐसा हुआ आपके साथ? ये 10 साल उन लोगों को तकरीबन 13-14 साल हो गए। 13-14 साल पहले ये वाकया आपके पास पेश आया। तो जब आपके पास ये वाकया पेश आया तो क्या आप इसको देखते रह गए या भागते हुए डॉक्टर के पास गए या किसी रूहानी मारिज के पास गए? डॉक्टरों के पास तो जाते हैं सिर्फ स्टिचेस लगाने के लिए, बाकी रूहानी तो के पास भी जाते हैं, कभी किसी दरबार लोगों के पास जाते रहे। तो ये नहीं कि आप लोगों के पास जाते रहे, दरबारों पे जाते रहे, डॉक्टरों के पास जाते रहे, लेकिन आपको कहीं से भी ये फैज नहीं मिला, यानी इसका इलाज आपको नहीं मिला। तो आखिर आपको किसने बताया कि यहाँ पे मैं जाऊं तो यानी आप यहाँ पे आए तो आप ठीक हो जाएंगे, आपके बाजू ठीक हो जाएंगे और वो जो अटैक हो रहा है वो खत्म हो जाएगा? बस हमारी वो रहीम यार खान दोस्त है, वो यहाँ से इंशाल्लाह फैज होके गए हैं। रहीम यार खान से कुछ लोग यहाँ पे आए जिनको फैज मिला यहाँ से, उन्होंने जाके आपको बताया और आप यहाँ पे तशरीफ ले आए। हॉस्पिटल में मैं एडमिट था, तो जिस तरह आपने पूछा भाई क्या हुआ, जी जी। लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे बताया भी भाई इस तरह का उधर चले गए। पिछले हफ्ते मैंने 3 हिंदू देखे थे जो अहमदपुर शर्किया से यहाँ पे आए थे, उनसे भी बातचीत हुई है और वो भी कहने लगे कि हम दम करवा के गए हैं और उस दम के बाद हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और इससे पहले मैं ये समझता हूँ जनाब कि यहाँ से जो फैज़ है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, यानी उम्मत मुसलमान के अलावा यानी ये इंसानियत के लिए यहाँ से फैज़ जारी है। यहूदियों को भी फैज़ मिल रहा है, ईसाइयों को भी फैज़ मिल रहा है, हिंदुओं को मिल रहा है, सिखों को भी मिल रहा है और मुसलमानों को तो मिलना ही मिलना है। मैं सती साहब आपकी ये बात यहाँ पर रोक के आप इंशाल्लाह जारी रखेंगे। मैं ये मेरे जहन में आई कि आपने देखें, आप चूंकि इस इलाके के, और मुझे बड़ी खुशी है आप इस इलाके के, और इससे बड़ी खुशी मुझे ये है सती साहब कि आप बड़े सरकार के मुरीद हैं। सबसे बड़ी मेरे इस दाएं तरफ मुश्ताक सती साहब, निसार सती साहब, माशाल्लाह के एक मुआशरे के जो बड़े लोग, जिन्हें हम कहते हैं जिरगे के लोग हैं, बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, लोगों को इकट्ठा करने वाले लोग हैं, राय रास्त पे लाने वाले लोग, लोगों के दिलों से नफरतें मिटाने वाले लोग हैं। सती साहब मैं ये गुजारिश करता हूँ कि लोग आजकल इस दौर में ये सवाल करते हैं, एक सवाल उठता है कि दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ फेसबुक पे दम करते हैं, लाउड स्पीकर पे दम करते हैं और रोज ये फेसबुक पे अपनी वीडियो चढ़ाते हैं। मेरा आपने खूबसूरत नुक्ता छेड़ दिया कि अगर ये फेसबुक पे दम ना होता, ये वीडियो ना जाती, तो क्या रहीम यार खान में ये सैयद बादशाह के बेड पे ये आवाज कैसे जाती? अगर दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ से मैं ये कहता हूं कि बादशाह सरकार के यहां जो लोग आके ठीक होते हैं, इतना कमाल नहीं, ये कमाल नहीं है कि बादशाह सरकार की आवाज उन अवानों में जाती है कि आप देखें जहां आवाज नहीं जा सकती। अगर ये दम स्पीकर का ना होता, वीडियो ना होती, तो ये बंदे इसके पास आकर, उस बंदे ने इनसे ये पूछा कि भाई ये क्या हुआ है, तो इसने कहा जी कि मुझे किसी ने काटा नहीं है, बल्कि गैब से ये कट लगते हैं और कट लगाने वाली चीज नजर नहीं आती। तो फिर उस बंदे ने ये कहा सती साहब कि आप यहाँ अपना वक्त जाया न करें, अपना पैसा जाया न करें, आप अपने जवानी को जाया न करें, क्योंकि उस बंदे ने फेसबुक पे देखा था, उस बंदे ने सरकार को लाउड स्पीकर पे दम करते हुए देखा, उसने बड़े सरकार जी के फैजान को देखा। उस बंदे ने ये कहा कि आप यहां से उठें और सीधा दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ में चले जाएं। और इस बंदे ने उस बात को सुनकर, आप ये जो 11वीं गुजरी है 24 तारीख को मंगल को यहाँ पहुंचा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मंगल बुध हफ्ता, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन से सुख के सांस ले रहा है। मैं आपकी जबान से ये कहलवाना चाहता हूँ कि देखें कि क्या ये काम अच्छा नहीं है सती साहब कि जो यहाँ से इस कमरे की बात, हम 10 लोग खड़े हैं और इस 10 लोगों की बात को अगर 10 लाख बंदा सुन रहा है और सुनकर उस 10 लाख में से 5 लाख लोग भी अगर राय रास्त पे आज जाएं, तो क्या ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मखलूक के साथ मोहब्बत है या ज्यादती है? मोहब्बत है, 100% तो क्या आप माशाल्लाह सदी साहब आप बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। बल्कि मैं यूं कहता हूं कि
एडवर्टाइजमेंट का पर्पस ये तो नहीं है यहाँ पे ना हमारा कि हम इनसे को कहते हों कि दरबार आलिया बरावड़ा शरीफ में आप तशरीफ ले जाएंगे, वहां पे आप इतने लाख या इतने हजार रुपया नजराना पेश करेंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लंगर मिलता है, आपको फ्री मिलता है, टेस्टी लंगर मिलता है, पानी आपको मिलता है, फ्री मिलता है, हमारी रिहाइश फ्री है यहाँ पे। अल्लाह तबारक ताला कभी सोचा भी नहीं कि अल्लाह तबारक ताला का अपना खजाना है, वो कैसे देता है वो जानता है, रब जानता है, और वली जो जानते हैं कि उनका मामला, रब का मामला क्या है। रह गया मामला कि तशहीर करने का, मशहूरगी करने का, तो इससे मैं ये समझता हूँ कि अगर मशहूरगी ना की जाए, मिसाल के तौर पर मेरा घर एक पहाड़ के पीछे है, तो मेरे घर वालों को हजूर पीर साहब, बड़े पीर सरकार थे, उनके हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत देर के बाद मालूम हुआ कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी हस्ती बैठी हुई है। अगर ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता तो मेरी अम्मी 60 साल की उम्र में यहाँ पे ना आती, बल्कि मेरी अम्मी के दांत भी टूटे, नाक भी टूटे, माथे टूटे, जख्मी हुई, पूरा खानदान डिस्टर्ब हुआ, हम सब लोग उस परेशानी से बच जाते अगर ये इतला हमें बर वक्त मिलती। यानी अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम ठीक होता उस वक्त में, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, तो मेरी अम्मी तकरीबन 25-30 साल की उम्र में ये फैज उनको यहाँ से उनको फैज मिलता और वो ठीक हो जाती। लेट फैज मिलने का नुकसान ये हुआ कि 60 साल के बाद वो जब बूढ़ी हो चुकी हैं, तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक हो गई हैं, वो हमारे साथ है। बाकी रह गया मसला, हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं इस मुल्क के अंदर नहीं। देखें, अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, सामने पहाड़ है, पहाड़ के पीछे लोगों को कोई खबर नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर पिंडी शहर, इस्लामाबाद शहर, लाहौर, कराची, कोयटा या बैरून मुल्क लोगों को कैसे मालूम होगा? जब तक कि यहाँ के जो फयूज और बरकत जारी हैं, जो लोग फायदा उठा रहे हैं, वो क्विक एक्शन से, ये जो हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये जो हमारे पास सोशल मीडिया का सिस्टम है, इसका मुस्बत किरदार ही ये बनता है कि आप अच्छाई को फैलाएं, ना कि वहां पर हम बैठ जाएं और मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस देखते रहें, बच्चों को तबाह करते रहें। सोशल मीडिया का पर्पस ही बेसिकली ये है कि हम उसको इन मकासद के लिए इस्तेमाल करें कि एक मुझे फैज मिला और मेरी जुबान से निकली बात जब आगे जाएगी तो यकीनन जब सवाब की बात आएगी तो सवाब मुझे भी मिलेगा, सवाब अगले को भी मिलेगा, उससे अगले को भी मिलेगा, और फिर जो बिलीव करके यहाँ पहुंचा सवाब उसको भी होगा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी में मैं गुजारिश करूंगा, हमारे साथ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और पढ़े लिखे इंसान डॉक्टर साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप हर रोज मुख्तलिफ मरीजों को, मुख्तलिफ मर्जों को देखते हैं, और जाहिर है कि वो मजा तो उसी आता है जो बंदा खाता है, उसे पता होता है कि जायका कैसा है, और जिसने खाया ही नहीं है तो वो उस जायके के मुताल्लिक कुछ बता नहीं सकता। मैं आखिर में गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि क्या आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह सती साहब ने बहुत खूबसूरत नुक्ता यहाँ पे छोड़ा कि काश अगर उस वक्त सती साहब के कहने का मकसद, अगर उस वक्त ये सहूलतें होती तो हम बड़े सरकार के बिल्कुल करीब पहाड़ के दूसरी तरफ, सती साहब पहाड़ के दूसरी तरफ अगर ये हमें ये खबर होती तो हम 60 साल या 30 साल के बाद ना आते, बल्कि जो खबर होती तो हम उस वक्त अपने बुजुर्गों के पास आ जाते। तो ये भी एक खूबसूरत जरिया है, अच्छा जरिया है, अगर इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि देखें कि जिस तरह इनकी जान को बचाया, जिस तरह सती साहब की वालदा अभी 60 साल की उम्र में, यकीनन ये सारे लोग ये बात, और मेरे आका का फरमान है कि रब्बे कायनात सफेद बालों से मेरा अल्लाह हया करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद बालों का एहतराम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हकीकत में ये जो लोग सती साहब ठीक हो रहे हैं, ये इन्हीं माओं की दुआओं का सदका है कि आज रब्बे कायनात पूरी दुनिया के अंदर बड़े सरकार का फैजान जारी और सारी है। चूंकि हमारा ये इलाका कोटली सतिया का, आप चूंकि इस इलाके के हैं, सती साहब, आप निसार अहमद सती साहब, ये सारे लोग चूंकि इस इलाके से, इस गांव से ताल्लुक रखते हैं, यकीनन आपको भी खुशी है कि देखें कि आज दुनिया के कोने कोने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाका कोटली सतिया बरावड़ा शरीफ में लोग आते हैं, प्यासे आते हैं और जाम भर भर के यहाँ से अपनी प्यासे बुझा रहे हैं। मैं आखिर में गुजारिश करूंगा जनाब डॉक्टर साहब की खिदमत में कि वो इस पे क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है। आज जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मुझे इस तरह का एक मरीज़ मिलना है। मैं पिछले 15 साल से तरह तरह के मरीज़ देख रहा हूँ, इंटेंसिव केयर के, मेडिसिन के, जनरल फिजिशियन होने के और सर्जरी के।
عوام میں ڈاکٹروں میں اب یہ مشہور ہو گیا جی کہ انفارچونیٹلی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اگر ایک ڈاکٹر ایک ایلوپیتھ یا ہومیوپیتھ ہو یا حکیم ہو، اگر وہ ایک چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب ہے جی کہ مریض کوئی خود مستی کر رہا ہے یا ایسی تو بیماری ہے ہی کوئی نہیں۔ میں اس شخص کے پاس کھڑا ہوں، اس شخص کے سب سے پہلے تو ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ زخم دیکھ کر لگے کہ یہ شخص ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ جتنا ٹائم میں نے ان کے ساتھ یہاں پہ گزارا ہے، یہ شخص مینٹلی بالکل نارمل ہے، اس میں کوئی سائیکوٹک فیچرز، کوئی نیوروٹک فیچرز کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی ہے، وہ سمجھ آتی ہے دیکھ کے کہ ایک انسان 22 سال سے اس تکلیف میں مبتلا ہو اور یہ ڈاکٹروں کے پاس جا چکا ہے، حکیموں کے پاس جا چکا ہے، ہومیوپیتھ کے پاس جا چکا ہے اور دوسرے کئی مزاروں پہ جا چکا ہے۔ اس بندے کو ابھی تک کہیں سے شفا نہیں ملی، ابھی اپنے منہ سے کہتا ہے کہ جی جب سے یہ یہاں پر ہے اس کی یہ جو تکلیف ہے یہ بہتر ہے۔ 22 سال تڑپنے کے بعد اس کو آج پچھلے اس عرصے میں اللہ، میں تو اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے یہ پوری شفا حاصل کر کے جائے۔ جو بھی اس کے ساتھ، چاہے یہ اسیب ہے، چاہے یہ کالا جادو ہے، جن ہے یا کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، جو بھی ہے اس کی تکلیف ختم ہو اس شخص کی۔ یہ جس جگہ پر آیا ہوا ہے، جس اولیاء کے پاس آیا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ جی اولیاء کے پاس بیماری کا علاج نہیں ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری ہو لیکن ڈاکٹروں سے نہیں پکڑی گئی۔ اس کو تو آرام چاہیے، چاہے وہ اس کو ڈاکٹر سے ملے، چاہے وہ اس کو حکیم سے ملے، چاہے وہ کسی بزرگ سے ملے۔ اللہ اس کی قسمت اچھی کرے۔ یہ جو میں نے اس کے زخم دیکھے ہیں، اگر میں ٹپیکلی ایک دوست کی، یہ لوگ کہیں گے جی اسکن کی بیماری ہے، اسکن کی بیماریاں جو ایسی ہوتی ہیں جن میں زخم پڑتے ہیں، یہ اس کی جہاں اس کے زخم پڑے ہوئے ہیں وہ یہ ٹپیکل لوکیشنز نہیں ہیں اس کی اسکن کی، وہ فلیکچرل کی کریز پہ ہوتا ہے، ایٹوپک ایریاز ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی ایٹوپی کا باقی باڈی میں ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں اس کی جہاں پہ صرف اور صرف یہاں پہ جس طرح جو یہ ایریا ہے یہ ایک ٹپیکل ایٹوپی کا یا فلیکچرل ایریا نہیں ہے، اور اس کے ویریبل ڈیپس کے ہیں۔ تو میں یہاں پہ بس یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ڈاکٹر جتنے بھی لوگ ہیں، ڈاکٹر اور ان کے علاوہ پڑھے لکھے حضرات، اپنے دماغ کو، شعور کو استعمال کریں۔ صرف اگر ہمارے پاس کسی چیز کا علاج نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس تکلیف کا دنیا میں علاج ہے ہی نہیں۔ ایک چیز مجھے نہیں معلوم، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں جی یہ تو ہے ہی، ہو نہیں سکتی، کیونکہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس انسان کی تکلیف کہاں سے دور ہوگی۔ تو اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی جن وغیرہ اسیب ہوتے کوئی نہیں ہے، تو ان سے میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہوں گا یا کہنا چاہوں گا، میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی دین کی بہت باتیں آتی ہیں، صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ قرآن شریف کی آخری 2 آیات کس لیے اتری تھی؟ ماشاءاللہ۔ وہ تو چھوٹی کلاسوں سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کالا جادو تھا۔ اگر اس ہستی پہ کالا جادو ہو سکتا ہے تو میں یا یہ شخص کیا ہیں؟ تو جو یہ لوگ، ان کی لاجک یہ ہے کہ جی کالا جادو نہیں ہے یا یہ جن وغیرہ نہیں ہے، تو وہ اگر یہ آخری 2 قرآن کی آیتوں کا مقصد بتا دیں۔ ہم تو یہ سنتے، چھوٹی عمر سے یہ پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ جی یہ اتاری تھی، اور اسی لیے اتاری گئی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جس ہستی کو اس دیکھ لو کہ میں نے اس پہ ہی کر کے دکھایا، تاکہ سب کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ ایسی چیزیں ہیں دنیا میں۔ میں یہ بالکل بھی نہیں کہتا جی کہ اس کو اگر کوئی بیماری ہے تو یہ اپنا علاج چھوڑ دے، نہ یہاں پہ جو اولیاء ہیں وہ اور جو لوگ ہیں ان کا بھی یہ کہنا نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی دین اور دنیا کی جنگ نہیں ہو رہی، کوئی ڈاکٹری ہومیوپیتھ کی کوئی جنگ نہیں ہو رہی، یہاں پہ صرف شفا دی جا رہی ہے۔ ایک بار پھر میں بات اس پہ ختم کرنا چاہوں گا، اللہ اس کو یہاں سے شفا دے۔ اس ویڈیو کے دیکھنے کی وجہ سے کیا پتہ کس کس کو شفا ملے، اور ہو سکتا ہے ہم سب کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ذرا راضی اور خوش ہو جائیں، ہمیں بھی تھوڑا سا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی، ستی صاحب کا بھی، آپ ستی صاحب کا بھی، مشتاق ستی صاحب کا، میں آپ سب کا شکریہ اس لیے، اور مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے ستی صاحب کے، آپ کا جو پیغام الحمدللہ اور آپ نے جو گفتگو کی بہت خوبصورت کی ہے۔ میں اپنے جو ہمارے مسلک سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب کو یہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے پیر طریقت رہبر شریعت عقیدہ ختم نبوت کے سپہ سالار صاحبزادہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں
कि ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है, अल्लाह की अता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इस बात पे हमें नहीं अड़ना चाहिए कि मैं हूँ और मैं कहूँ कि देखें जी मैं 22 साल से कुरान करीम सुना रहा हूँ, मैं आलिम दीन हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, मुफस्सिर हूँ, कोई भी बंदा है तो वो ये कहे कि देखें जी ये बंदा मेरे पास आया था तो ठीक नहीं हुआ, तो इसकी मर्ज कहीं से भी ठीक नहीं होती। अगर कोई इस बात पे अड़ जाए तो मैं ये कहूँगा कि वो अपना इलाज करवाए, अपने दिल का इलाज करवाए, इसलिए कि अड़ना नहीं चाहिए। मालिक कायनात है, वो सारी कायनात का रब है, तो वो जिसको चाहे जहां से चाहे तो वो शिफा देता है और देने पे कुदरत रखता है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्ज भी मैं लगाता हूँ और शिफा भी मैं देता हूँ। बादशाह सरकार का पैगाम ये है कि ए अल्लाह मेरे पास उन लोगों को भेज जिनके मुकद्दर में तूने शिफा रखी है, और मुझे वहां पे भेज कि जिनके मुकद्दर में तूने शिफा रखी है। मेरा इस बात पे पूरा यकीन ईमान है कि इस बंदे के मुकद्दर में अल्लाह ने शिफा रखी थी, तो 22 साल के बाद आज देख लें कि कोटली सतिया बिलावड़ा शरीफ के पहाड़ों में ये खड़ा है। सती साहब अगर इसके मुकद्दर में शिफा न होती तो ये वहां से यहाँ ना आता। 22 साल की जिंदगी गुजर गई थी, न जाना और कितनी जिंदगी गुजरती। इस पे रब और रब का रसूल बड़े सरकार के मदार पे राजी हैं, अपने बंदों पे राजी हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े सरकार के फैजान को ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। जिस तरीके से बादशाह सरकार मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका साया आलम इस्लाम के मुसलमानों पे कायम और दायम फरमाए। अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो यही कहा था कि मदीने के गदा देखे दुनिया में इमाम अक्सर, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सब लोग